तो हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पौधे रंगीन क्यों होते हैं। वर्णी लवक क्या है? मेरे दोस्तों, जो पौधे रंगीन होते हैं, आप पढ़िए, यही तो वो रंगीन लवक है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। इसी कारण से आपका पौधे रंगीन होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? ये पाए जाते हैं पुष्प में, ये पाए जाते हैं बीज में, और ये पाए जाते हैं फल भीति में। अरे फल भीति का मतलब क्या हुआ? जो आप आम देखते हैं गुलाबी रंग का होता है, लाल रंग का होता है, अरे वही तो फल भीति है। उसके बाहर का, पकने के बाद जो बाहर का लेयर है वो फल भीति है। वैसे फल भीति के 3 पार्ट होता है। वैसे लेकिन आप अपने समझने के लिए समझिए कि जो फल होता है, जो बाहर का भाग होता है वो फल भीति होता है। तो फल भीति में, बीज में और पुष्प में ये वर्णी लवक पाए जाते हैं। और इसी वर्णी लवक के कारण से पौधे का रंग अलग अलग होता है। लाल, पीला, नारंगी, जामुनी, अलग अलग रंगों का होता है। आइए तो आगे हम लोग देखते हैं एक पॉइंट और। मेरे साथियों, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? आपने समझा टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? मेरे दोस्त, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? मेरे दोस्त, चुकंदर का रंग गुलाबी क्यों होता है? तो मेरे भाइयों, आज की बात से आपको दूसरा क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, आप कल्पना करना, ये टमाटर है मेरे दोस्त, ये टमाटर है। ये क्या है मेरे भाई? ये टमाटर है मेरे दोस्त, ये टमाटर है। और टमाटर लाल क्यों होता है? एक बात समझो, लइका देखो, अरे लइका होता है ना घर में, लइका ने क्या हुआ कि लइका समझा कि टमाटर जो है ना दवात है, टमाटर जो है दवात है। दवात में लइका दवात में पेन को डुबा डुबा कर लिख रहा था ताकि कॉपी पर वो लाल रंग से लिख सके। तो लाल रंग के लिए लइका दवात समझकर टमाटर में क्या किया? पेन डुबा रहा था। तो लइका क्या हुआ? लइका आपका क्या हुआ? ये जो लइका आपका है मेरे दोस्त, लइका जो आपका है कौन सा होगा? ये लइका आपका, लइका पेन, यानी लइका ने पेन को, टमाटर को दवात समझकर उसमें लाल रंग के लिए डुबा डुबा कर लिख रहा था। तो याद हो गया, यानी कि टमाटर लाल क्यों होता है? तो लइका पेन। टमाटर लाल क्यों होता है? तो लइका पेन। लइका टमाटर को दवात समझा और दवात समझकर पेन को उसमें डुबा डुबा कर लिख रहा था, तो लाइको पेन हो गया। मेरे दोस्त, गाजर, अरे गाजर कैसे खाते हो? गाजर कैसे खाते हो? गाजर को मुंह में लेते हो, कर 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 करते हो। तो गाजर कैसे खाते हो? तो कर कर। तो कैरोटीन, कैरोटीन। तो गाजर का रंग गुलाबी क्यों होता है? गाजर का रंग नारंगी भले क्यों होता है? गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो कैरोटीन। कैसे कारण? किसके कारण? कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन। याद रहेगा मेरे दोस्तों? याद हो गया होगा, पक्का आपको याद हो गया होगा। चुकंदर, चुकंदर गुलाबी क्यों होता है? चुकंदर, बेटा चुकंदर खा लो खून बढ़ जाएगा, बेटा चुकंदर खा लो खून बढ़ जाएगा। तो विटामिन, विटामिन, विटामिन। तो विटामिन चुकंदर गुलाबी रंग को देता है। चुकंदर को गुलाबी रंग कौन देता है? विटामिन। कौन देता है? विटामिन। मेरे भाई, पादप जो होता है ना, पराबैंगनी किरण से बचाता है। पादप को पराबैंगनी किरण से कौन बचाता है? एक वर्णी लवक हो जाता है, एक रंगीन कोई पिगमेंट होता है जो पादप को वर्णी किसे, पराबैंगनी किरण से बचाता है। पराबैंगनी किरण से बचाता है, उसका नाम क्या है? अरे मेरे भाई, पराबैंगनी किरण ऊपर से आ रहा है, पराबैंगनी किरण ऊपर से आ रहा है। पेड़ ने बोला फेंक देंगे, पेड़ ने बोला फेंक देंगे, तो फाइकोसाइनिन क्या होता है? फाइकोसाइनिन। पेड़ ने फेंक दिया और अपने आप को पराबैंगनी किरण से बचा लिया। तो फाइकोसाइनिन, पेड़ ने फेंक दिया, फाइकोसाइनिन, पेड़ ने फेंक दिया, फाइकोसाइनिन। तो याद हो गया मेरे साथी, तो ये होता है फाइकोसाइनिन। तो पेड़ को, पादप को पराबैंगनी किरण से बचाव का कौन सा उपाय है? कौन सा पिगमेंट है? तो फाइकोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट है? कौन सा वर्णक है? फाइकोसाइनिन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को याद हो गया होगा मेरे साथी। और समझिए, ये कौन सी पॉइंट है? ये लास्ट पॉइंट है। इसको आपको देखना है और आपको होमवर्क करना है। लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।